हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपका चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम यूनिट 1 जिसका नाम है एक्सपीरियंसेस इन हॉस्पिटल। ईच वन ऑफ अस कुड बी इन हॉस्पिटल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन आवर लाइफ। हम सब कभी ना कभी हॉस्पिटल गए होंगे अपनी लाइफ में। वी हैव आवर ओन मेमोरीज़, हमारी सबकी अपनी यादें हैं। ऑफ द एक्सपीरियंसेस, उन एक्सपीरियंसेस की वी हैड एट दैट टाइम इन द हॉस्पिटल, जब हम हॉस्पिटल में रह चुके हैं। Here you will read 6 brief extracts in which different people talk about their experiences of having been in hospital. यहाँ पर 6 लोगों की कहानियाँ आपको दी हुई हैं, छोटी छोटी कहानियाँ हैं जिसमें कुछ लोगों ने अपने उस एक्सपीरियंस को हमारे साथ बांटा है जब वो हॉस्पिटल में रहे थे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले है ये अभिजीत, जिसकी एज है 33 यानी 33 साल की है। आई वॉज इन द CMC हॉस्पिटल फॉर 8 days। अब ये अपने बारे में बता रहा है, अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, कह रहा है कि मैं 8 दिन तक हॉस्पिटल में रहा, CMC हॉस्पिटल में रहा। द फर्स्ट डे आई रिमेन कम्प्लीटली अनकॉन्शियस। पहले दिन मैं पूरी तरह से अनकॉन्शियस था, यानी पूरी तरह से मैं बेहोश था। बट आई फेल्ट फाइन आफ्टर आई हैड रिगेन्ड कॉन्शियसनेस। लेकिन मुझे फिर अच्छा महसूस होने लगा जब मैं अपनी होश में आ गया। द डॉक्टर सेड ही जस्ट वांटेड टू कीप मी इन फॉर ऑब्जर्वेशन। डॉक्टर ने कहा कि वो मुझे ऑब्जर्वेशन पर रखना चाहता है। ऑब्जर्वेशन, डॉक्टर अपनी निगरानी में रखना चाहता था कुछ दिन तक पेशेंट को। He said I would definitely have been killed in the collision। और डॉक्टर ने ये भी कहा मुझसे कि मैं पूरी तरह से मर जाता कोलिजन में। कोलिजन कहते हैं कि टकराने से जो एक्सीडेंट होता है उसे हम कोलिजन कहते हैं। बताता है कि डॉक्टर कह रहा था कि मैं तकरीबन मर ही गया था। इफ़ आई हैडंट बीन वियरिंग माई क्रैश हेलमेट, अगर मैंने अपना क्रैश हेलमेट पहना हुआ नहीं होता। क्रैश हेलमेट वो होता है जो स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बना हुआ होता है और जो बाइकर्स पहनते हैं, उसको हम क्रैश हेलमेट कहते हैं। अब यहाँ दूसरा पेशेंट है, उसका नाम है नैन्सी। इसकी एज है 69 ईयर्स की। ठीक है, तो ये अपना एक्सपीरियंस बता रही है। 69 ईयर्स, तो ये 69 साल की है। इसका नाम है नैन्सी। तो काफ़ी बूढ़ी हैं, ये ओल्ड एज में हैं ये अपने। तो ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं। द पेन वॉज अनबियरेबल। तो ये बता रही हैं कि जो पेन था वो इनको अनबियरेबल था। अनबियरेबल मतलब इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इतना ज़्यादा इनको पेन हो रहा था। व्हेन दे टुक मी टू सेंट स्टेफेंस हॉस्पिटल ऑन द ईस्ट साइड ऑफ द टाउन। टाउन के ईस्ट साइड में एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है सेंट स्टेफन हॉस्पिटल। वहाँ इनको जब ले जाया गया तब इनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। फॉर्चुनेटली मतलब लकीली, द एम्बुलेंस गॉट मी देयर इन नो टाइम। तो बताती हैं कि बहुत झटपट एम्बुलेंस इनको उस हॉस्पिटल में ले गई। एंड द ड्राइवर एंड हिज मेड कुडंट हैव हैंडल मी मोर जेंटली। और जो ड्राइवर था और उसका साथी था उसने बहुत अच्छे से इनको हैंडल किया यानी बहुत अच्छे से इनको ले गया एकदम सुविधा के साथ। आई हैड स्लिप्ड ऑन अ वेट स्टोनी पेवमेंट। अब ये बता रही हैं कि इनके साथ हुआ क्या था। ये एक स्टोनी पेवमेंट यानी पथरीला एक रास्ता था, उस पर ये, और वो गीला था, उस पर ये फिसल गई थी। एंड ब्रोक माई हिप, और इनका हिप जो है वो टूट गया था, हिप में चोट आई थी इनके। सो दे कैप मी इन फॉर 3 months। और इस वजह से डॉक्टर ने इनको हॉस्पिटल में 3 months के लिए रखा था, यानी 3 months के लिए ये हॉस्पिटल में एडमिट रही थी। When you are my age, the body takes longer to heal itself। तो यहाँ ये ओल्ड लेडी है, तो वो कह रही है कि जब मेरी एज में होगे तुम, तो बॉडी को हील होने में मतलब ठीक होने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। द नर्सेज वर ग्रेट। उस हॉस्पिटल की नर्सेज बहुत अच्छी थी। नथिंग वॉज टू मच ट्रबल फॉर दैम। उनके लिए कुछ भी बहुत मुश्किल नहीं था। द फिजियोथेरेपिस्ट मेड मी डू अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज डिस्पाइट द पेन इट कॉज्ड मी।
मेरे बहुत ज़्यादा पेन था, लेकिन उसके बावजूद जो फ़िज़ियोथेरेपिस्ट था उसने मुझसे बहुत एक्सरसाइज कराई। फ़िज़ियोथेरेपिस्ट उसे कहते हैं जो हमारे, देखिए आपकी बुक के नीचे दिया हुआ है फिजियोथेरेपिस्ट कौन होता है, यहाँ उसकी डेफिनेशन दी हुई है, अ पर्सन हु गिव्स एक्सरसाइज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट्स मसल्स एक्सेट्रा। तो ऐसा पर्सन जो हमारे एक्सरसाइज करवा कर ट्रीटमेंट करता है, हमारे जोड़ों में या मसल्स में कहीं भी दर्द होता है तो उसका जो ट्रीटमेंट करता है उसको हम फिजियोथेरेपिस्ट कहते हैं। तो फिजियोथेरेपिस्ट ने खूब इनसे, हालांकि इनके दर्द हो रहा था लेकिन फिर भी उसने एक्सरसाइज करवाई। However, I soon felt the results. हालांकि मुझे जल्द ही जो है वो अच्छे रिज़ल्ट महसूस हुए। एंड हैव नाउ रिकवर्ड, और अब मैं अच्छे से ठीक हो गई हूँ। आई एम स्टिल डूइंग डेली एक्सरसाइजेज़, और अभी भी मैं अपनी रोज़ की एक्सरसाइज करती हूँ। अब यहाँ नेक्स्ट पेशेंट है डॉली। ये एक यंग गर्ल है, छोटी लड़की है, 13 साल की है ये। आई वॉज इन फॉर 3 days टू हैव माई अपेंडिक्स रिमूव्ड। तो ये बताती है कि ये 3 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रही थी जब इसका अपेंडिक्स निकाला गया था। इट हैड बीन गिविंग मी वेरी बैड पेन्स, और इस अपेंडिक्स में इसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। अब अपेंडिक्स क्या होता है? अपेंडिक्स भी देखिए, इसका मीनिंग भी आपके बुक में दिया हुआ है। अ स्मॉल बैग अटैच टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारे पेट में एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, एक तरह की आंत होती है, उससे एक बैग अटैच्ड होता है, ठीक है, एक छोटा सा बैग जैसा होता है। हैविंग नो क्लियर फंक्शन इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो इसका कोई ख़ास फंक्शन नहीं होता है ह्यूमन बॉडी में, तो ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं था। तो इसमें इसके बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। एंड द सर्जन टोल्ड मी दैट द अपेंडिक्स डजंट डू एनीथिंग यूज़फुल इन आवर बॉडी। और डॉक्टर ने ये बताया था, सर्जन कहते हैं डॉक्टर को जो ऑपरेशन करता है, ठीक है। तो डॉक्टर ने कहा था कि इसके अपेंडिक्स कोई ज़्यादा काम बॉडी में नहीं करता है, उसके लिए कोई ज़्यादा कारीगर नहीं है। ऑन माई फर्स्ट डे आई वॉजन अलाउड टू ईट एनीथिंग बट आइसक्रीम। तो पहले दिन, ऑपरेशन से एक दिन पहले दिन उसको कुछ भी खाने के लिए डॉक्टर ने अलाउ नहीं किया था। डॉक्टर ने कहा था सिर्फ वो एक चीज़ खा सकती है और वो है आइसक्रीम। ग्रेट। तो यहाँ वो बहुत खुश होती है क्योंकि वो 13 साल की बच्ची है, उसको पूरा दिन आइसक्रीम खाने को मिला तो वो बहुत खुश हुई थी। बट ऑन द सेकेंड डे, लेकिन अगले ही दिन क्या हुआ? आई हैड द ऑपरेशन। अगले दिन उसका ऑपरेशन हुआ। एंड आई डिडंट फील वेल बिकॉज ऑफ द एनेस्थेटिक। और अगले दिन उसको अच्छा फील नहीं हो रहा था, उसको अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसको एनेस्थेटिक दिया गया था। एनेस्थेटिक क्या होता है? जब पेशेंट को ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं तो उसको एक ड्रग दी जाती है, एक तरह की दवाई दी जाती है जिससे कि उसकी बॉडी में जो भी पार्ट है जहाँ ऑपरेट किया जाता है वहाँ पर उसको पेन नहीं होता। माई पेरेंट्स बिकॉज ऑफ देयर जॉब वर अनएबल टू स्टे। मेरे पेरेंट्स जॉब की वजह से मेरे साथ नहीं रह पा रहे थे। बट ऑल्दो आई मिस दैम, लेकिन मैं उनको मिस कर रही थी। द अदर गर्ल्स इन द वार्ड वर रियली चीयरफुल एंड केप्ट मी फ्रॉम बीइंग होम सिक। लेकिन जो बाकी की लड़कियां मेरे साथ थी मेरे वार्ड में, वार्ड कहते हैं जो रूम जहाँ पर पेशेंट्स एडमिट रहते हैं उसे वार्ड कहते हैं। तो वहाँ मेरे साथ बताती है बच्ची कि मेरे साथ और भी पेशेंट थी लड़कियाँ जो मुझे एकदम चेयरफुल, मुझे खुश रख रही थी और मेरे साथ थी, तो इसलिए मुझे घर की ज़्यादा याद नहीं आ रही थी। अब यहाँ देखिएगा एक और पेशेंट है, इसका नाम है डेविड। ये 42 ईयर्स का है। तो ये ड्राइवर है, ये 42 साल का है। तो ये अपना एक्सपीरियंस बताता है। आई वॉज क्वाइट टेरिफाइड, मैं बहुत डरा हुआ था। तो जब ये हॉस्पिटल पहुंचा तो ये बहुत डरा हुआ था। आई हैड बीन एडमिटेड टू द यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल विद एन अनबियरेबल हेडेक एंड अ हाई टेम्परेचर। क्योंकि जब इसको एडमिट किया गया था यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में तब इसको बहुत ज़्यादा, अनबियरेबल मतलब जो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, ऐसा इसको हेडेक हो रहा था। हेडेक मतलब सर दर्द हो रहा था। एंड अ हाई टेम्परेचर, और बहुत तेज़ इसको बुखार हो रहा था। व्हाइल द डॉक्टर वॉज कैरिंग आउट टेस्ट, जब डॉक्टर्स उसके बहुत सारे टेस्ट कर रहे थे, अदर्स केम, और काफ़ी लोग आए एंड इंटरप्टेड द टेस्ट टू कैरी आउट मोर टेस्ट।
फिर बाकी लोगों ने उसके और ज़्यादा टेस्ट करवाए उसके। आई कुडंट एट ऑल अंडरस्टैंड वॉट वॉज हैपनिंग, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। दिस वेंट ऑन फॉर अ वीक, और ये इसी तरह से एक वीक तक यानी एक हफ्ते तक मेरे साथ चलता रहा, ड्रेविड के साथ ये चलता रहा। एंड देन आई वॉज सेंट होम विदाउट अ वर्ड, और फिर ड्रेविड को कुछ भी बोले बिना, डॉक्टर ने कुछ बोला ही नहीं और उसको कुछ भी बोले बिना उसको घर भेज दिया। द डॉक्टर इन चार्ज जस्ट मम्बल्ड, डॉक्टर इन चार्ज मतलब जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था उसने कुछ मम्बल्ड किया, मम्बल्ड मतलब धीमी आवाज़ में कुछ बोला जो कि क्लियर नहीं था। नो पॉजिटिव आउटकम, बस इतना ही उसको सुनाई दिया कि डॉक्टर ने बोला नो पॉजिटिव आउटकम, यानी कुछ भी निकल के नहीं आया है। एट लीस्ट आई डिडंट हैव टू हैव एन ऑपरेशन, यहाँ पर ड्रेविड को इतना ये सुकून था, वो सेटिस्फाइड था कि चलो जो भी हुआ लेकिन उसका ऑपरेशन नहीं हुआ। आई स्टिल, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या कहते हैं। I still don't know what was wrong or if I will ever get it again. तो यहाँ ड्रेविड बताता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है या मुझे ये दोबारा होगा। All I know is that I never want a similar experience. मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं ऐसा नहीं चाहता कि दोबारा मेरे साथ हो। चलिए अब हम यहाँ देखते हैं नेक्स्ट पेशेंट है नगमा। नगमा की एज है 70। तो यहाँ हमारा नेक्स्ट पेशेंट है नगमा, इसकी एज है 74 साल, 74 ईयर्स की है ये। आई हैड एन ऑपरेशन टू हैव कैटरैक्ट्स, तो ये बताती है कि इसका कैटरैक्ट्स का ऑपरेशन था। कैटरैक्ट्स देखिए आपकी बुक में इसका मीनिंग दिया हुआ है नीचे। अ कंडीशन इन द आई दैट अफेक्ट्स द लेंस एंड कॉज अ ग्रेजुअल लॉस ऑफ साइट। आँखों में ऐसी आँखों की जो लेंस, हमारे आँखों में एक नेचुरल लेंस होता है, उस लेंस को जो अफेक्ट करती है कंडीशन और उससे धीरे धीरे हमारे आँखों की रोशनी चली जाती है, उसे कैटरैक्ट कहते हैं। हिंदी में आप उसको मोतियाबिंद भी कह सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्या बता रही है। तो कह रही है ये आई हैड एन ऑपरेशन टू हैव कैटरैक्ट्स रिमूव फ्रॉम माई आइज़। तो ये बताती है कि उसकी आँख में मोतियाबिंद हो गया था जो कि उसकी आँख से निकाला जाना था। द सर्जन हैड वार्न्ड मी नॉट टू एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम द ऑपरेशन। सर्जन यानी कि जो डॉक्टर था जो उसका ऑपरेशन करने वाला था, उसने उसको पहले ही बता दिया था कि ऑपरेशन से उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है, यानी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी है उसको अपने ऑपरेशन से। हाउएवर कंसिडरिंग माई एज इट वॉज सजेस्टेड नॉट टू डिले द ऑपरेशन एनी मोर। और डॉक्टर ने साथ में उसको ये भी बता दिया था कि उसकी एज देखते हुए ये भी बताया था कि उसको और ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए अपने ऑपरेशन के लिए। आई वेंट फॉर द ऑपरेशन अनविलिंगली, मैं ना चाहते हुए भी अपने ऑपरेशन के लिए चली गई। बट नाउ आई एम एब्सोल्युटली डिलाइटेड, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। आई कैन सी ऑलमोस्ट एज़ वेल एज़ आई कुड व्हेन आई वॉज़ अ यंग वुमेन। अब मैं बिल्कुल इतने अच्छे से देख सकती हूँ जैसे मैं जब एक यंग लड़की थी, जब मैं कम उम्र की लड़की थी तब मैं देख सकती थी। आई वॉज़ वेल लुक्ड आफ्टर, मेरा काफ़ी अच्छा ख्याल रखा गया। द नर्सेज इन हॉस्पिटल इन स्पाइट ऑफ बीइंग रियली बिज़ी, हालांकि जो नर्सेज थीं वो बहुत ज़्यादा बिज़ी थीं, ऑलवेज फाउंड टाइम टू आस्क इफ़ आई वांटेड एनीथिंग, हमेशा मुझसे पूछा करती थी क्या मुझे कुछ चाहिए। दे टुक पर्टिकुलरली गुड केयर ऑफ़ मी वाइल माई आइज़ वर बैंडेज, और उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा जब मेरे आँखों पर पट्टियाँ बंधी हुई थी। एंड आई कुडंट सी टू गो टू द बाथरूम, और मैं जब बाथरूम नहीं जा सकती थी, यानी जब ये बाथरूम नहीं जा सकती थी जो नर्सेज थी उन्होंने इसका बहुत ख्याल रखा, इसको बाथरूम भी लेकर गई। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा पेशेंट हामिद। हामिद की एज है 50। तो नेक्स्ट पेशेंट है हमारा जो हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, वो है 56 साल का, 56 ईयर्स का है। व्हेन आई वोक अप, तो ये बताता है कि जब ये जागा, जब इसकी आँख खुली, इट केम टू मी एज़ अ ग्रेट सरप्राइज़, तो ये इसके लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ था, यानी कि ये बड़ा चौंक गया था जब इसकी आँख खुली।
The nurse told me I had been found frozen on the park bench where I had been sleeping in the open. नर्स ने मुझे बताया कि मैं पाया गया था एक पार्क में, एक बेंच के ऊपर मैं सो रहा था वहाँ पर खुले में, और मैं इस वजह से बिल्कुल फ्रोज़न हो गया था. फ्रोज़न मतलब बिल्कुल ठंडा पड़ गया था. They said that the frosty weather might well have resulted in my death. और उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि जो फ्रॉस्टी वेदर था, यानी बहुत ज़्यादा ठंड थी, उससे मेरी मौत भी हो सकती थी. यानी ये पेशेंट जो है ये हामिद मर भी सकता था ठंड की वजह से. ऑल द डॉक्टर कुड डू वॉज गिव मी अ चेकअप. सारे डॉक्टर्स ने क्या किया, सिर्फ उसका चेकअप किया, यानी उसको अच्छे से जांच की उसकी. एंड डिस्चार्ज मी, और उसके बाद उसको वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया हॉस्पिटल से, यानी कि उसको हॉस्पिटल से उसको भेज दिया वहाँ से. बट बिफ़ोर आई लेफ्ट, लेकिन जब मैं वहाँ से निकला उससे पहले, दे पुट मी इन टच विद अ लोकल सोशल वर्कर. उन्होंने मुझे एक सोशल वर्कर से मिलवाया और मुझे बोला कि मैं उसके साथ अपनी मुलाकात जारी रखूँ, बातचीत जारी रखूँ. आई वॉज देन आउट ऑफ जॉब एंड हैड नो वेयर टू ले माई हेड. तो ये बता रहा है कि ऐसा क्यों हुआ था इसके साथ. तो ये बता रहा है कि उन दिनों मैं जॉब में नहीं था और मेरे पास सर रखने के लिए कोई जगह नहीं थी. सर रखने के लिए मतलब कि सोने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं थी, इस वजह से वो खुले में पार्क में सो रहा था इतनी सर्दी में. द सोशल वर्कर मैनेज टू गेट मी अ प्लेस इन अ चैरिटी होम. उस सोशल वर्कर से क्या फ़ायदा हुआ जिससे डॉक्टर्स ने उससे मिलवाया था हामिद से. उस सोशल वर्कर ने उसके लिए एक जगह ढूंढी, एक चैरिटी होम ढूंढा जहाँ पर वो रह सकता था. वेयर आई कुड स्टे फॉर अ फ्यू डेज़, जहाँ बताता है वो कि वो कुछ दिनों के लिए रह सकता था. वेरी सून, और जल्द ही फाउंड मी अ जॉब विद अ डेयरी फार्मर. और उस सोशल वर्कर ने उसको एक जॉब भी दिलवा दी एक डेयरी फार्मर के पास. एंड आई एम स्टिल वर्किंग देयर, और मैं अभी भी वहाँ काम कर रहा हूँ, ऐसा हामिद बताता है. तो यहाँ ये सारे आपके जो पेशेंट्स हैं उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है हम लोगों के साथ. इसकी आगे एक्सरसाइजेज़ भी हैं चैप्टर की, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इसके सॉल्यूशंस लेकर आऊँगी. तो मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा आप. टिल देन, गुड बाय.